कि गंगा का ये जो प्रकोप है ये सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित नहीं है। गंगा नदी के किनारे बसे कानपुर से लेकर बिजनौर तक ये आफत दिख रही है। नदी का पानी शहर के भीतर पहुंचा हुआ है। यहां पर पिछले 30 घंटे में गंगा का जलस्तर दुगने से भी ज्यादा बढ़ चुका है। डीएम साहब ने एबीपी न्यूज को बता दिया कि जो मकान डूबे हैं वो गैर कानूनी तरीके से बने हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब घर बनते हैं तो उन्हें रोका क्यों नहीं जाता? मकान का नक्शा कैसे पास हो जाता है? हर साल बाढ़ आती है तो मकान पर मकान कैसे बन जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि जिसका जहां मन आएगा मकान बना लेगा। और सवाल सिर्फ योगी सरकार से नहीं है, सवाल अखिलेश यादव से भी है कि जब यूपी में उनकी सरकार थी तो क्या उन्होंने प्रयागराज के डूब क्षेत्र में बने मकानों के संबंध में कोई कदम उठाया था? गंगा नदी के इलाके में इंसान अगर अपनी बस्ती बनाएगा तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर कानपुर से आई तस्वीर देखिए। ये कानपुर शहर के बिल्कुल बीच का वो इलाका है जहाँ से गंगा नदी तो दूर है, लेकिन पानी की निकासी का ही रास्ता नहीं छोड़ा तो सड़कों पर तालाब नजर आने लगे। कानपुर के सिविल लाइन्स इलाके की तस्वीर देखिए। स्कूल के गेट पर खड़े बच्चों को उफनता दरिया पार करना है। ये कानपुर का पौष इलाका है, लेकिन पौष इलाके में पानी का उफान देख रहे हैं। बच्चों का बिना सहारे खड़ा हो पाना भी नामुमकिन साबित हो रहा है। कोई हाथ पकड़कर तो कोई कंधे पर चढ़कर बाढ़ के नहीं बल्कि नाकामी के दरिया को पार कर रहा है। पानी जब उफान पर होता है तो सड़क पर फर्राटा भरने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बेबस नजर आती हैं। तस्वीरें यूपी के बिजनौर से आई हैं, जहां एक गाड़ी फंस चुकी थी और कार में लोग सवार दिखाई दे रहे हैं। वहां मौजूद लोग रस्सी के सहारे कार में सवार लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे 4-5 लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ गाड़ी को किनारे लगाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है और पहाड़ों से आती गंगा मैदानों तक कहर बरपा रही है। उफान पर दिख रहा नदी का पानी जब उत्तराखंड की सीमा को पार करके यूपी पहुंचता है तो वाराणसी तक ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देती हैं। वाराणसी में गंगा का पानी सड़कों पर पहुंच चुका है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए लोगों ने बताया, साल 2013 यानी 12 साल बाद गंगा का ऐसा रूप देखा है। हैरान मत होइएगा, ये तस्वीर हम आपको काशी के सड़कों की दिखा रहे हैं, जहां पर अब गंगा का पानी पहुंच चुका है। ये वाराणसी का सामने घाट नगवा लंका रोड है और आप देखिए कि किस तरह से गंगा का पानी अब काशी के सड़कों पर पहुंच चुका है। लोगों के जो वाहन हैं वो इस पानी से होते हुए गुजर रहे हैं और निश्चित तौर पर न सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार कम पड़ी है बल्कि आम जनजीवन भी अब प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ये आज करीब 9 बजे 9:30 बजे रात से रात को यहाँ पानी आ गया जी। क्या बीते वर्षों में गंगा जी का पानी काशी के सड़कों पर आपने कभी देखा? 13 में आया था ऐसा बार। 2013 में बहुत क्षति है यहाँ पर, सीवर की कोई सुविधा नहीं यहाँ पर है। जो गंगा नदी है वो प्रचंड उफान पर है और हर पल तेजी से बढ़ते जलस्तर का कहर शहर शहर नजर आ रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं जिनके जरिए आप ये समझ सकेंगे किस तरह गंगा में उफान और इस उफान से उत्तराखंड से लेकर यूपी बिहार तक, मतलब पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक हाहाकार है। तो चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, बलिया समेत गंगा किनारे बसे उत्तर प्रदेश के कई अन्य शहर, या फिर उत्तराखंड में हरिद्वार, या पूर्वी भारत में बिहार देख लीजिए हाल उसका, पटना, बक्सर, हर जगह गंगा में पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ है।
लगातार हो रही तेज बारिश से पटना के कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हैं। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा नदी का पानी पटना सिटी में गंगा नदी किनारे बने पाथवे के ऊपर बह रहा है और इस वजह से गंगा पाथवे पर आवागमन प्रभावित हो गया। घाट डूबे हुए हैं। किसी अनहोनी से निपटने के लिए गंगा नदी में एसएसबी के जवान अपनी बोट के साथ तैनात नजर आ रहे हैं और साथ ही गंगा नदी में स्नान करने वाले लोगों को खतरे से बचने की हिदायत दी जा रही है। ये देखिए आप किस तरीके से जवान तैनात हैं अपनी बोट्स के साथ, ताकि किसी भी अनहोनी को होने से बचाया जा सके। पटना में एहतियात बरती जा रही है। जो स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं उन्हें भी सतर्क रहने को कहा जा रहा है। खतरे को लेकर आगाह किया जा रहा है। उफान पर है पटना में गंगा नदी और अब जो पानी है गंगा का वो शहर के भीतर घुस रहा है। सड़कों पर देखिए कैसे गंगा का पानी सैलाब बनकर तैरता हुआ नजर आ रहा है। घाट पर रेस्क्यू बोट तैनात कर दी गई है। सड़कें कैसी लबालब हैं, गंगा डरा रही है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री आपको पटना के दीघा घाट की तस्वीर दिखा रही हैं। कैसे उफान पर आई गंगा को पार करने के लिए नाव पर जरूरत से ज्यादा लोग सवार हैं। ये आप देख सकते हैं दीघा घाट। हालांकि घाट जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि नदी जो है वो सामान्य स्तर से कहीं ऊपर, कई फीट ऊपर जो है वो पानी आपको बहता हुआ इस वक्त नजर आएगा। बिहार के आरा की तस्वीर देखिए, जहां हालात इतने खराब थे कि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री जो बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने गए थे उनको बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। उनकी सवारी आगे जा नहीं पाई। पानी देखकर भाग गए, नहीं गए वहाँ बेदिन होते हुए। मंत्री जी आए यहाँ पे पानी देख के ही लौट गए। पानी जब 1.5 फीट के कहीं पानी है। मंत्री जी अभी तक 15 दिन से ज्यादा से कटान चालू है, अभी तक नहीं गए। नहीं कोई सरकार का कोई आदमी वहाँ पहुँच पा रहा है। गंगा में हलचल होती है तो देश की आबादी का 40% हिस्सा प्रभावित होता है, क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और 11 राज्यों से होकर बहती है। और गंगा नदी का जो रौद्र रूप है संगम नगरी यानी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में दिख रहा है। लोगों पर सैलाब की मार पड़ रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रयागराज के सलोरी में श्री गायत्री नगर है और यहाँ एक रिलीफ कैंप बना दिया गया है, जहाँ पर लोगों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। इस कैंप में अब तक 20 के करीब लोग शरण लिए हुए हैं, पर इंतजाम के लिहाज से लगभग 150 से 200 लोग इस कैंप में रह सकते हैं। खाने के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं भी यहाँ दी जा रही हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 21 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उसमें प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज की भी स्थिति ऐसी है कि जहां पर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी जगहें हैं जो बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। गंगा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कछार के जो क्षेत्र हैं, वहां पर बाढ़ ने पिछले लगभग 4-5 दिनों से लोगों के लिए एक मुश्किलों भरा जो सबब है वो कहीं ना कहीं पैदा कर दिया है। इसके बाद लोग अपने घरों को छोड़ करके राहत शिविरों में आने को कहीं ना कहीं बाध्य हो रहे हैं। और इस वक्त मैं ऐसे ही एक राहत शिविर में मौजूद हूं जहां पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं उनको रोका गया है। और आप बता दूं कि सरकार की तरफ से जो राहत शिविर के जो आयोजन किए गए हैं उन राहत शिविरों में लोगों को खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दी जा रही हैं। सामने की तरफ में अगर आप तस्वीरें देखिए तो आपको कटोरियाँ दिखेंगी, दोने दिखेंगे, यहाँ पर आपको हलवा दिखेगा, चाय की कटोरियाँ भी हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्या नाम भाई साहब? जितेंद्र कुमार पटेल सर। ये इस राहत शिविर में क्या क्या लोगों को दिया जा रहा है? सर अभी यहाँ नाश्ते में दिया गया हलवा और केला और बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराया गया, उसके बाद चाय। अच्छा। हाँ ये नाश्ते में है। अभी दोपहर का खाना आएगा। अच्छा जी सर। आपका क्या नाम है? मैं ज्ञानेंद्र से यहाँ का क्षेत्रीय पार्षद हूँ। अच्छा जी। क्या तैयारियां हैं यहाँ पर?
यहाँ पर देखिए तैयारियां तो जब बाढ़ शुरू हुई तुरंत ही कर दी गई थी। यहाँ पे एक कमरे में पूरा बिस्तर, भोजन आदि सब व्यवस्था लोगों की कर दी गई थी। इसके लिए यहाँ पे संबंधित लेखपाल यहाँ पे हैं और इनकी पूरी जिम्मेदारी है, प्रशासन से इनको नियुक्त किया गया है कि यहाँ की सारी व्यवस्था देखेंगे। यहाँ प्रक्रिया ये है कि जिसको भी यहाँ राहत शिविर में रहना है, आधार कार्ड लेके आए, यहाँ जमा करें, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उनकी सारी सुविधाएं, सारी जिम्मेदारी प्रशासन की हो जाएगी। बहुत एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।